हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो एसएमपीएस से रिलेटेड है कि एक बोर्ड जो हमारे पास आया है वो डेड पोजीशन में है और इसका एसटीआर एकदम ओके है, यानी कि उसके ड्रेन पॉइंट पर 300 वोल्ट भी आ रहे हैं और उसके सोर्स पॉइंट पर भी मान लीजिए कि नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड भी सोर्स पॉइंट पर पहुंच रहा है और ड्रेन पॉइंट पर 300 वोल्ट आ रहे हैं, मगर इसके गेट पल्स नहीं आ रहे हैं। अब गेट पल्स को मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि गेट पल्स को एक एलईडी के ज़रिए हम तय कर सकते हैं कि ये हमारी छोटी सी यहाँ पर आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी छोटी सी 6 पिन वाली PWM आईसी होती है जो इतनी सी छोटी होती है, आप देख सकते हैं। तो ये आईसी जो मैंने एलईडी से लगाकर उसको देख लिया है कि ये आईसी हमारी PWM आईसी स्विचिंग नहीं कर रही है, यानी कि स्विचिंग नहीं करने की वजह से मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है और ये हमारा ओके वाला मोस्फेट है उसको भी मैंने रिमूव कर लिया है। तो अब इन दोनों को रिमूव करने के बाद मेरे पास ये वाली आईसी फ़िलहाल अभी तो नहीं है। तो इसको एसएमपीएस को रेडी बनाने के लिए, यानी कि ऑन करवाने के लिए हमें एक और एसटीआर आज हम डालेंगे जो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देख सकते हैं 5L0380R ये 4 पिन का एसटीआर होता है और उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका कनेक्शन होता है और क्या क्या हमें रिमूव करना पड़ता है और कौन कौन से वोल्टेज चेक करने होते हैं और बाद में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी इसमें लेनी होगी, तब जाके ये फिट होगा। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किसी मेरे दोस्त टेक्नीशियन भाई हैं, वो बोलते हैं कि हर एक में ये फिट नहीं होता है, यानी कि रिजल्ट नहीं देता है। मगर कुछ ऐसी जानकारी है जो आप लोग दरकिनार कर देते हो, यानी कि उस पर ध्यान आप नहीं देते हो। उसी ध्यान को मैं केंद्रित यहाँ पर करूँगा कि इस चीज़ों को आप ध्यान दोगे तो आपका ये वाला जो एसटीआर मॉड्यूल है वो हमें यहाँ कम्प्लीटली आउटपुट देगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों पुर्जे मैंने निकाल दिए हैं, यानी कि ये मोस्फेट निकाल दिया है, PWM आईसी भी निकाल दी है। अब हमें वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पर हमें ड्रेन पॉइंट पर 300 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं और सोर्स पॉइंट पर हमारा नेगेटिव यानी कि ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। वो दो चीज़ चेक करेंगे और बाद में हमें चेक करना है यहाँ पर जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का डायोड है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक डायोड है जहाँ से हमें 12 से 18 वोल्ट मिलते हैं, उसके कैथोड पर हमें वोल्टेज चेक करना है इस मॉड्यूल को डालने से पहले। और आगे मैं बताऊंगा कि वोल्टेज बताता है तो क्या करना है और नहीं बताता है तो क्या करना है। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा इस फिल्टर पर वोल्टेज यानी कि 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं 331 वोल्ट हमारे यहाँ पर
बन रहे हैं। अब उसी वोल्टेज को हम यहाँ इसके ड्रेन पॉइंट पर चेक करेंगे तो हमारा शो कर रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा ड्रेन तक हमारा 332 वोल्ट पहुँच रहे हैं। अब सोर्स की बात कर लेते हैं कि सोर्स पर हमारा नेगेटिव बन रहा है कि नहीं, यानी कि पहुँच रहा है या नहीं। तो हम सोर्स पर एक प्रोब को रखेंगे और दूसरे प्रोब को हम पॉजिटिव, इस फिल्टर के पॉजिटिव सिरे पर रखेंगे तो हमें यहाँ पर 332 वोल्ट दिखाई दे, यानी कि यहाँ तक नेगेटिव भी पहुँच रहा है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये मॉस्फेट के दोनों टर्मिनल पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल जाता है। बाद में रहता है गेट पल्स, यानी कि मॉस्फेट के गेट पॉइंट पर अगर हमारा स्विचिंग पल्स नहीं आ रहा है, उसी वजह से ये SMPS बंद है, यानी कि वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस मॉस्फेट को हमें अगर इसमें बैठा, इस STR को हमें इस SMPS में बैठाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो आपको मैं बताऊंगा। यानी कि सबसे पहले हमें इस मॉस्फेट को यानी कि रिमूव कर देना है और इस IC को यहाँ से रिमूव कर देना है। इन दोनों को रिमूव करके हमें सबसे पहले ये 300 वोल्ट हमारे नाप लिए हमने, तो हमें इस जो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है, हमारा जो ऑक्सिलरी सप्लाई का डायोड होता है, उसके कैथोड पर हमें 12 से 18 वोल्ट मिलते हैं, वहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देखिए ये मेगा ओम्स में शो कर रहा है, यानी कि कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टार्टिंग रजिस्टर जो होते हैं उसका वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है और हमें इस मॉड्यूल बैठाने के लिए वो चाहिए भी नहीं, यानी कि नहीं आ रहा है इस डिज़ाइन में तो अच्छी बात है। अगर हमें कुछ वोल्टेज दिखाता, यहाँ जो भी वोल्टेज दिखाता, तो हमें शायद हमारे स्टार्टिंग रजिस्टर ओपन करवाने पड़ते, रिमूव करवाने पड़ते, या तो इसकी ट्रैक कटिंग करनी पड़ती, क्योंकि इसी STR को हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने से पहले यहाँ जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का डायोड होता है वहाँ पर कुछ वोल्टेज आना नहीं चाहिए, वही ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में यहाँ पर एक भी वोल्टेज नहीं आना चाहिए, तो ही ये हमारा सक्सेसफुल तरीके से STR काम करेगा। अगर वोल्टेज आ रहे हैं और इसमें से इस STR में एक और रजिस्टर आप लगाते हैं तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में हो जाते हैं, उस वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और उसी वजह से ये हमें जो हमारा आउटपुट एग्जैक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है और हमें फ्लक्चुएशन भी कभी कभार मिल जाता है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग रजिस्टर से जो सप्लाई यहाँ पर दिया होता है उसको हमने रिमूव नहीं किया, तो हमें यह सही से आउटपुट नहीं देगा। इसीलिए यही मेन है कि इस पर से जो भी स्टार्टिंग रजिस्टर जो भी वैल्यू का हो, अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग वैल्यू का हो सकता है, मगर आपको यही देखना है कि इसके कैथोड पर इसको इंस्टॉल करने से पहले अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ एक भी वोल्ट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो हमें वो सारे स्टार्टिंग रजिस्टर है जो हाई वैल्यू के होते हैं उसको रिमूव करना है, इसको बाहर निकाल देना है, या तो इसकी ट्रैक कटिंग करके इस पर कुछ भी वोल्टेज अभी नहीं आना चाहिए, तो ही ये हमारा STR सही से वर्क करेगा। तो दूसरी बात ये बता दूं कि आपको डायग्राम के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारा ये डायग्राम है, अगर ये हमारा डायग्राम है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यह हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई है, यानी कि जो छोटा वाला डायोड होता है उस पर अभी
इस एसटीआर को फिट करना है तो यहाँ फिट करने से पहले यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं आने चाहिए। यानी कि अगर आते हैं, मान लीजिए कि किसी डिज़ाइन में 470 के का 3 रजिस्टर लगाकर यहाँ पर किसी डिज़ाइन में, किसी और डिज़ाइन में यहाँ पर इसको स्टार्टिंग सप्लाई दिया हुआ रहता है, तो हमें इन तीनों रजिस्टरों को रिमूव कर देना है या तो फिर उसकी ट्रैक को कटिंग कर देना है। और बाद में जो हम यही एसटीआर लगाएंगे तो हमें यहाँ पर एक डायोड और एक 220 के का रजिस्टर लगा के उसको स्टार्टिंग के लिए हमें देना है, क्योंकि ये वाला जो एसटीआर होता है उसमें 220 के का ही रजिस्टर वाला स्टार्टिंग चाहिए। अगर ज़्यादा वैल्यू का स्टार्टिंग इसको दोगे तो आपको सही से आउटपुट नहीं देगा, या तो कम ज़्यादा देगा या तो फ्लक्चुएट करेगा लोड पड़ने से। तो हमें ये नहीं करना है, इसको जो भी वैल्यू का है उसको रिमूव ही कर देना है, उसको नहीं डालना है, इसको निकाल ही देना है इस वाले को, और हमें नए सिरे पर ये दोनों हमें डालना है और हमें स्टार्टिंग सप्लाई के लिए यहाँ पर देना है। तो 300 वोल्ट की लाइन से हमें एक डायोड होता है जो जिसका एनोड 300 की तरफ रखना है, और कैथोड पर हमें एक 220 के का रजिस्टर डालना है, और वही रजिस्टर हमें इस ऑक्सिलरी पावर सप्लाई के कैथोड पर हमें देना है। तो अब हम दिखाएंगे बारी बारी से कि कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हमारा 5LO0380R जो होता है उसका एक नंबर पिन ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राउंड देंगे और आपको दिखाएंगे कि एक नंबर ग्राउंड किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक नंबर जो हमारे मेन फिल्टर होता है उसके माइनस पॉइंट पर दिया जाता है। तो हमारा एक नंबर जो वायर है वो हमारा ब्लू कलर है, यानी कि ब्लू कलर को मैं एक नंबर में दूंगा। ये हमारा फिल्टर का माइनस पॉइंट है, उस वहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ। यानी कि हमने एक नंबर को जोड़ दिया है। अब बारी आएगी 2 नंबर की, तो आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ इसी डायग्राम के मुताबिक कि 2 नंबर हमारा डी और सी, यानी कि ड्रेन या कलेक्टर, आप जो भी समझो, या स्विच पॉइंट समझो, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो 2 नंबर हमारा ड्रेन पॉइंट है। तो हमारा ड्रेन पॉइंट जो मोस्फेट का ड्रेन होता है वहाँ पर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर जो है हमारा 2 नंबर है। तो ग्रीन कलर को मैं ड्रेन पर दे देता हूँ, यानी कि ये हमारा ड्रेन पॉइंट। अब मैंने ड्रेन पॉइंट पर सोल्डर कर दिया है। अब बारी आती है हमारे 3 नंबर की। तो 3 नंबर में आप देख सकते हैं हमारी VCC पिन है, यानी कि 12 से 18 वोल्ट जहाँ से मिलते हैं, यानी कि हमारे इस वाले ऑक्सिलरी सप्लाई के डायोड के कैथोड के साथ जोड़ना है हमें। और हमने देखा कि उसी डायोड पर हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए, तो हमारी 3 नंबर जो है वो डायोड के कैथोड पर, यानी कि इस जगह पर हम लगा देंगे। तो हमने डायोड के कैथोड पर इसको लगा दिया है। अब हमारा 4 नंबर का पिन है जो STR का, वो फीडबैक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है कि फीडबैक हमारा कहाँ पर दिया जाता है। तो आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा 4 नंबर है, और 4 नंबर जो है हमारा इस ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर आता है। और अगर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ 4 नंबर और एक PF ही होना चाहिए, बाकी जो भी सामान हो उसको हमें रिमूव कर देना है, यानी कि आगे की सारी लाइनें हमें कट कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ एक PF रहना चाहिए और हमारा पिन नंबर 4 ही रहना चाहिए, बाकी सब रिमूव कर देना है या तो इसकी ट्रैक कटिंग कर देनी है। तो यहाँ हम पिन नंबर 4 पर लगा देते हैं इस चौथे नंबर वायर को, यानी कि 4 नंबर के वायर को हम
दे देंगे तो हमने 4 नंबर पिन पर ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन पर हमने ये जोड़ दिया है। तो आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर हमने सारा वायरिंग कर दिया है, यानी कि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चारों वायर हमारा कंप्लीटली हमने सोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना है जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक डायोड है जिसका एनोड है वो 300 वोल्ट की लाइन की तरफ, और उसी के सीरीज़ में एक हमें रजिस्टर लगाना है 220 के का, और हमें इस ऑक्सिलरी सप्लाई के डायोड के कैथोड पर लगाना है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा 220 के का रजिस्टर है और एक डायोड है। जो ये सिरा है वो हमें 300 वोल्ट की तरफ रखना है क्योंकि इस डायोड का एनोड इस तरफ है, और हमारा ये सिरा जो है वो ऑक्सिलरी डायोड के कैथोड पर रखना है। तो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि ये हमारा फ़िल्टर का प्लस पॉइंट है, और ये हमारा जो वाइंडिंग छोटा वाला वाइंडिंग है वो ऑक्सिलरी सप्लाई का है, और इसका ये वाला डायोड है जो एनोड इस तरफ होता है और कैथोड इस तरफ होता है। तो हम यहीं पर यहाँ से यहाँ हम इसको जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने हम इसे इसका जो डायोड का एनोड है वो फ़िल्टर के प्लस पॉइंट पर दे देते हैं, और इसका कैथोड जो है यानी कि इसके कैथोड के साथ 220 के का रजिस्टर है उसे हम ऑक्सिलरी सप्लाई के डायोड के कैथोड पर लगा दिया है, और शॉर्ट सर्किट ना हो इस हिसाब से हम यहाँ पर एक कागज़ रख देंगे, यानी कि बीच में एक कागज़ का टुकड़ा रख देंगे ताकि हमारी शॉर्ट सर्किट ना बने। अब ये हमने लगा दिया है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अगर ये हमारा SMPS ओके हो गया होगा तो यहाँ पर हमें 24 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये SMPS 24 वोल्ट की डिज़ाइन का है, यानी कि वो हमें 24 वोल्ट आउटपुट देता है। तो उस वजह से हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर 24 वोल्ट आ जाने चाहिए। अगर हमारे 24 वोल्ट आ जाते हैं तो ये हमारा STR जो है वो सक्सेसफुल तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा STR सही से काम कर रहा है या नहीं। यानी कि हमने STR यहाँ पर रख दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा STR जो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा STR सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मीटर यहाँ पर हमने रख दिया है और हम ऑन करते हैं। इसको ऑन करने पर हम वोल्टेज नापेंगे। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 वोल्ट, एग्जैक्ट 24 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और एग्जैक्ट 24 वोल्ट हमें आउटपुट देता है। तो इस तरह से आप अगर फिटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मगर हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ इसका स्टार्टिंग रजिस्टर अलग से देना है। तो जो भी डिज़ाइन SMPS की हो तो उसका स्टार्टिंग छुड़वा लेना है, रिमूव कर देना है। और हमारे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर एक PF और ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 ही रहनी चाहिए, बाकी सब रिमूव करवा देना है, तब जाके ये हमें रिजल्ट देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।